हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी एज यूजुअल बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ एज यूजुअल, जो कि मैं लास्ट कुछ दिन से डेली बोल रही हूँ कि आज मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। उसका पीछे रीज़न है कि कल जो मेड मैंने ठीक की थी हमारे घर के लिए, वो मेड हाथ से फाइनली काम करने आ रही है। कल आके तो सब कुछ देख के गई थी, वो पैसा वैसा क्या लेना है नहीं लेना है, क्या काम करेगी, सब कुछ कल फाइनल करके गई थी। तो मुझे थोड़ा सा डाउट था कि वो आएगी या नहीं। अगर लास्ट मोमेंट में अगर कैंसिल कर देती है कि नहीं मैडम नहीं कर पाएंगे, तो फिर उस टाइम पे मैं कहाँ से दूसरा मेड ढूंढूँ। तो थोड़ी सी मैं टेंशन में थी, क्योंकि रात का ना बर्तन वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ था। कल दोपहर का लंच का बर्तन, शाम का चाय नाश्ता, डिनर का बर्तन, सब कुछ सिंक में डला हुआ था। तो अगर आज मेड नहीं आती ना, तो मेरा और मम्मी का तो बिल्कुल वॉट लग जाता। हाँ, ऑब्वियसली सौरभ को हेल्प करना पड़ता, लेकिन लकीली सुबह हम लोग सो रहे थे। उसको मैंने 7 बजे टाइम दिया था और वो पौने 7 बजे ही आ गई थी। तो आके झाड़ू पोछा बर्तन डस्टिंग वगैरह सब कुछ करके चली गई है। तो कोई अभी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा दिन हमारा आ गया है फाइनली। बहुत मेहनत करके बहुत दिन से वेट करने के बाद मेड मिली है। आई होप कि अभी और ऐसा कुछ बुरा वाला सिचुएशन ना आए और ये मेड अभी काम करे 1 साल 2 साल, जितने दिन तक हम लोग इस घर पे है उतने दिन तक, क्योंकि काम भी मुझे अच्छा लगा। अभी तो देखिए, अभी तो पता नहीं चलेगा कि काम कितना अच्छा है कितना नहीं, लेकिन आज फर्स्ट डे काम किया ना, तो काम तो साफ़ सुथरा ही लगा है। लेकिन सौरभ बोल रहा है कि फर्स्ट डे का परफॉर्मेंस सब लोग अच्छा देते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे पता चलता है कि ओरिजिनल काम कैसा है, यानी ओरिजिनलिटी धीरे धीरे आता है। तो हाँ, ये बात भी सही है। लेकिन फर्स्ट दिन का सच में उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था। फर्स्ट दिन का परफॉर्मेंस दिखा के सबको इम्प्रेस कर दिया है मेड ने। तो अच्छा ही लगा मेरा उसका काम। काफ़ी साफ़ सुथरा तरीके से काम कर रही थी, मास्क वास्क प्रॉपर लगा के आती है, सैनिटाइज़र लेके आती है साथ में। तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो आज एक्चुअली क्या हुआ है ना, आज सुबह से हम लोग सिर्फ रिलैक्स कर रहे थे, क्योंकि एक तो मेड आ गई है अभी और हमारा इतना काम वाम का इतना प्रेशर है नहीं। तो वही सुबह दूध वाला दूध दे के गए, उसके बाद मम्मी ने दूध गर्म करके रख दिया और सौरभ गया था मार्केट, क्योंकि संडे है तो मार्केट में कुछ नॉनवेज वगैरह ये सब कुछ लाने के लिए गया था। लेकिन मछली वछली अभी फ्रिज में है, तो मैंने उसको कुछ भी लाने के लिए मना किया है। और बिग बास्केट में मैंने चिकन अंडे का ट्रे सब कुछ ऑर्डर कर दिया, तो वो सब कुछ चाहिए नहीं। तो लेकिन फिर भी संडे है, उसको मार्केट जाना ही है, संडे वो घर पे बैठ नहीं सकता। तो मुरमुरा ख़त्म हो गया था और बिस्किट ख़त्म हो गया था, तो सारा मार्केट से इस बैग में मुरमुरा लाया है और बिस्किट भी है, आम भी है। इस बैग को भी मैं हाथ नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि ये अभी तक सैनिटाइज़ नहीं किया है। मतलब बैग को सैनिटाइज़ कर दिया है स्प्रे से, लेकिन अच्छे से वेजिटेबल क्लीनर से इन सारी चीज़ों को अभी तक सैनिटाइज़ नहीं कर पाए। और शाम के टाइम पे करूँगी, अभी थोड़ा सा यहीं पे रहने देते हैं। और हमारे घर पे तुलसी का पौधा कब से नहीं था, जब से हम लोग नोएडा से यहाँ पे शिफ्ट हुए थे उस टाइम से हमारे घर पे तुलसी का पौधा नहीं था। तो मैंने यहाँ पे आसपास आजू बाजू बहुत सारी जगह पे ढूंढी थी, लेकिन कहीं पे भी मुझे नहीं मिला। तो आज सुबह के टाइम पे नर्सरी खुला था, वहाँ से सौरभ ये देखिए एक तुलसी का पौधा लेके आ गया है, जिसको मुझे गमले में प्लांट करना है। वो जो मेरे मास्टर बेडरूम के बालकनी में जो धनिया के पौधे 2 गमले में है ना, वो पौधा हम लोग उठा लेंगे और सब्ज़ी में थोड़ा थोड़ा करके डाल के खा के वो ख़त्म कर देंगे हम सब लोग। और उस जो गमला, वो वाला गमला जो खाली हो जाएगा, उसमें मैं ये तुलसी का पौधा उसमें डाल दूँगी। और अभी टाइम हो रहा है 1:35। मेरा नहाना अभी तक हुआ नहीं है, लंच वन सब कुछ हो गया है, तो नहाने में अभी जाऊँगी। पापा यहाँ पे बैठ के मोबाइल पे कुछ गाना वाना सुन रहे हैं। की गान बाबा? बाउल गान देखिए, बाउल गान बोलते हैं जिसको बंगाली में, तो वही पापा सुन रहे हैं। और लंच में आपको दिखा देती हूँ कि आज लंच में क्या क्या बना है। आज ना पेट एक्चुअली थोड़ा सा फुल है, क्योंकि सौरभ मार्केट से डोसा लेके आया था, रवा डोसा और चटनी वटनी, तो वो सब कुछ तो होता ही है। तो डोसा खा के ना पेट थोड़ा सा फुल हो गया था। तो आज जैसे कि मेड भी आ गई थी, हमें इतना कुछ काम भी नहीं करना पड़ा, तो आराम से ब्रेकफास्ट वगैरह खा के हम लोग बस बैठे ही थे। कुछ मन ही नहीं कर रहा था कि कुछ करूँ, आज ना लेजी लेजी सा फील हो रहा था सबको। तो ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम लोग बस बैठ के ऐसे ही गप्पे मार रहे थे। फिर पता ही नहीं चला कि कब 12 बज गया है। तो फिर मम्मी ने बोला कि चलो जल्दी जल्दी खाना वाना बना लेते हैं। तो फिर मैंने खाना वाना बना लिया है और नहा के आने के बाद खाना सर्व करूँगी। तो चावल तो है, आज मैंने हांडी में चावल बनाई है, क्योंकि रात के टाइम पे भी आज हम लोग चावल ही खाने वाले हैं। पापा के लिए रोटी बनेगा ऑब्वियसली, तो मैंने चावल थोड़ा सा ज़्यादा बना लिया है। और इसमें है भिंडी फ्राई, ये रहा।
और इसमें मैंने बनाई है आम का चटनी, मीठी वाली चटनी है ये, खट्टी वाली चटनी नहीं है। और मछली कड़ी बनाई है, आलू डाल के पतला सा मछली कड़ी। ये देखिए यहाँ पे ये है दोपहर के लिए, मैंने अलग से निकाल के रख दिया है। और यहाँ पे कढ़ाई में और भी मछली है। रात के टाइम पे मैं, सौरभ और मम्मी हम तीनों चावल के साथ मछली कड़ी खाएंगे। पापा रात को मछली नहीं खाते हैं, तो पापा के लिए रोटी और कुछ एक सब्जी या फिर भाजी वगैरह कुछ बना दूँगी। आज हमारे अपार्टमेंट के नीचे चल रहा है साफ़ सफाई का काम। तो ये देखिए सारे लेडी वर्कर्स यहाँ पे हैं, जेंट्स वर्कर्स भी है। तो ये लोग ना सारे जंगल वंगल जो सब कुछ है ना, पौधा वगैरह अच्छे से साफ़ करके एक जगह पे इकट्ठा कर रहे हैं और इसको ना ले जाके ये वाला कॉर्नर में ले जाके जला देते हैं। और ये देखिए नीचे पानी का टैंकर भी आ गया है, पौधे में पानी देना भी चल रहा है। यहाँ पे काफ़ी मेंटेन करते हैं ये कॉलेज वाले। ये यूनिवर्सिटी का ही एरिया है ना, तो इसलिए यूनिवर्सिटी के लोग ही, यानी ये जो वर्कर्स है ये सारी यूनिवर्सिटी के ही है। ये लोग अच्छे से साफ़ सफाई करते हैं। यहाँ पे भी कुछ लोग हैं, ये लोग भी पूरा यहाँ पे साफ़ सफाई कर रहे हैं। चलो अच्छा है, जितना साफ़ सुथरा रहे उतना ही अच्छा है। और यहाँ पे इस साइड पे मोस्ट प्रोबेबली पानी डाल दिया है, तो इसलिए यहाँ पे गीला गीला भी है। और आसमान देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल भी आज क्लाउडी नहीं है, बिल्कुल सनी मौसम है और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है दिखने में। तो लंच हमारा हो गया है और बाहर आज इतना ज़्यादा गर्मी है कि क्या बोलूँ। मन कर रहा है कि सिर्फ पानी पीती रहूँ, जूस कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीती रहूँ और कुछ नहीं। तो किचन का आज दोपहर के लिए सब कुछ कंप्लीट हो गया है। तो किचन विचन पूरा सब कुछ साफ़ करके किचन का दरवाज़ा भी मैंने बंद कर दिया है। कपड़ा वगैरह सब कुछ बाहर डला हुआ है, वो सब सूखेगा, फिर शाम के टाइम पे वो सब उठा के फोल्ड करके रखूँगी। इतनी गर्मी में ना हल्की पतली सी मछली कड़ी, यानी नॉन स्पाइसी बिल्कुल मछली कड़ी, आलू और टमाटर डाल के उसके साथ आम की चटनी और भिंडी फ्राई, अगर आप खाओगे तो इससे अच्छा लंच तो हो ही नहीं सकता। बिरयानी भी शायद फेल हो जाएगा अगर ये लंच बंगाली को मिल जाए गर्मी के दोपहर को। एनीवेज आज मेड आके ना देखिए बैल्कनी कितने अच्छे से साफ़ करके गई है। मतलब ये बैल्कनी डेली तो हम लोग साफ़ करते ही थे, मम्मी पापा मैं हम सब लोग साफ़ करते थे, लेकिन वही होता है ना मेड के जैसा तो हम लोग इतना अच्छे से कर नहीं पाएंगे। तो मैं इस टाइम पे मैं तो सो रही थी, तो मम्मी ने सारे प्लांट्स मेरे इस तरफ थे, रेलिंग के इस तरफ, तो सारे प्लांट्स को मम्मी और पापा मिलके इस तरफ शिफ्ट कर दिए हैं और इधर फिर पोछा लगा दिया है मेड ने। सिर्फ ये वाला गमला जो है इसको शिफ्ट नहीं कर पाए क्योंकि ये ना ऐसे मतलब पकड़ के चलता है ना ग्रिल, तो इसलिए इसको शिफ्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसको थोड़ा सा हटा के आजू बाजू क्लीन कर लिया है और पूरा बैल्कनी एकदम चकाचक, मतलब मिट्टी विट्टी हम लोग पौधे में पानी वगैरह डालते हैं ना, तो इस वजह से मिट्टी का छींटे वगैरह आके बैल्कनी गंदा हो जाता है, जो कि आज बिल्कुल साफ़ कर दिया है। और ये वाला बैल्कनी भी एकदम चकाचक। ये कॉर्नर में मेरा एक करेले का पौधा है, करेले का बीज मैंने डाली थी और वो बीज से बहुत सारे करेले का
पौधा आया है, मैं बाद में एक दिन आपको दिखाऊंगी। बहुत अच्छा खासा चल रहा है पौधा। और जो धनिया का गमला जो है उसको अभी तक खाली करना नहीं हुआ, तो सोच रही हूँ कि अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। अभी टाइम हो रहा है 3:10, तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करके फिर शाम को 5 बजे जब उठूँगी उस टाइम पे ये मार्केट के सारे सामान मैं सैनिटाइज करूँगी। और उसके साथ साथ ये धनिया पत्ता वाला गमला जो है उसको भी खाली करके ये तुलसी का पौधा उसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। दैट्स इट। तो चलिए, अभी मम्मी पापा भी रेस्ट ही कर रहे हैं, सौरभ भी चला गया है सोने, और मैं भी अभी जाती हूँ कुछ देर रेस्ट लेके। उसके बाद फिर शाम के टाइम पे दोबारा मिलते हैं। सो अभी टाइम हो रही है रात के 10:20 यानी 10:20, और एज़ यूजुअल आज भी मैं दोपहर को इतनी गहरी नींद में चली गई थी कि उसके बाद और मैं व्लॉग ही स्टार्ट नहीं कर पाई। नींद से उठ के चाय वाय पी के शाम का नाश्ता ख़त्म करके हमारा डिनर विनर सब कुछ बन गया है। बस वेट ही कर रहे हैं कि कब हम लोग डिनर करने के लिए बैठे। तो जैसे आप लोग जानते हैं 10:30 बजे के आसपास हम लोग डिनर करते हैं, 10:30 से 11:45 तक। तो अभी मम्मी पापा टीवी पे कुछ प्रोग्राम हो रहा है तो वही देख रहे हैं अभी बैठ के, और मैं बस इधर उधर थोड़ी सी वॉक कर रही थी। कल हमें सुबह के टाइम पे जाना है हॉस्पिटल, डॉक्टर के पास मेरे रेगुलर चेकअप करने के लिए, क्योंकि बेंगलोर आने के बाद एक बार भी चेकअप हुआ नहीं है। और नोएडा में रहते टाइम जैसे कि मेरा 3 महीने बाद एक चेकअप होता था, बॉडी चेकअप रेगुलर, तो वही सब कुछ 3 महीने से बहुत ज़्यादा हो गया है, 4-5 महीना हो गया है, तो चेकअप हुआ ही नहीं था। तो सौरभ ने आज फाइनली अपॉइंटमेंट ले लिया है, तो सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट करके घर से निकल जाएंगे डॉक्टर के लिए। और डिनर तो आज इतना खास हमारा कुछ है नहीं, मछली कड़ी मैंने तो एक्स्ट्रा बना के रखी थी, तो आज वही मछली कड़ी चावल के साथ हम लोग खाने वाले हैं। और पापा के लिए बना है रोटी, बैंगन फ्राई, और ये सब कुछ है। और मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ दिखाती हूँ। जो घड़ी हमारा ख़राब हो गया था ना, दोनों घड़ी जो कि शादी के टाइम पे गिफ्ट में मिली थी हम लोगों को, और वो काम ही नहीं कर रहा था, बैटरी डाल के कुछ भी करके जो काम नहीं कर रहा था, उसके बाद फिर सौरभ ने ये वाला बड़ा सा घड़ी ऑर्डर किया था। तो ये ऑर्डर करने के बाद हमारा जो पुराना 2 घड़ी है वो घड़ी कब से पड़ा हुआ था, लेकिन पापा बंगाली में बोलते हैं ना कि हाल ना छाड़ा, तो पापा ने गिव अप बिल्कुल भी नहीं किया था। पापा उसके पीछे लगे रहे थे कुछ दिन से, और फाइनली आज देखिए 2 घड़ी ठीक कर दिया है और दोनों चलना स्टार्ट हो गया है। और दोनों एक ही दीवार पे है। एक्चुअली एक घड़ी पहले ठीक कर दिया था पापा, ये वाइट वाला, फिर इसको आके पापा ने यहाँ पे टांग दिया घड़ी को लाके। फिर उसके बाद ये ग्रीन वाला भी पापा ने ठीक कर दिया। फिर मम्मी बोल रही है कि इसको कहाँ पे टांगे। मम्मी के बेडरूम में और हमारे बेडरूम में दोनों में कहीं पे भी कीली नहीं है कि एक घड़ी टांग पाए, और कहाँ पे टांगे, कहीं पे भी कीली खाली नहीं था। तो यहाँ पे जो हमारे राधा कृष्ण का फोटो था ना जो टूट गया था, एक दिन मैंने एक ब्लॉग में बताई थी, तो ये वाला सिर्फ किली खाली था, तो मम्मी ने लाके ये ग्रीन वाला घड़ी इस किली में टांग दिया। अब देखिए एक दीवार में 2 घड़ी हो गया है, ठीक है। तो ये कब तक रहेगा मुझे तो नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा अजीब लग रहा है बट अच्छा लग रहा है, मतलब समथिंग डिफरेंट लग रहा है ना। तो मैं पापा को वही बोल रही थी, पापा बोल रहे इसको तुरंत उतारना पड़ेगा, एक ही दीवार में 2 घड़ी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हारे ब्लॉग में लोग देख के क्या कहेंगे। तो मैंने बोला कि ठीक है चलो इसको रखने देते, जब मम्मी ने टांग दिया है तो 1-2 दिन रखने देते, उसके बाद फिर इसको उतार देंगे। एनीवेज ये भी एक मज़ेदार चीज़ है। और देखिए घड़ी चल रहा है ये काफ़ी है ना, क्योंकि हमेशा क्या होता है घड़ी ख़राब हो जाता है, फेंक देते हैं, दूसरा घड़ी लाते हैं, जैसे कि सौरभ ने ये किया था। ये 2 घड़ी सौरभ फेंकने ही वाला था, लेकिन पापा ने बोला कि फेंको मत, इसको रख दो, मैं इसको ठीक करूँगा, और अगर यहाँ पे ठीक नहीं होता है तो मैं इसको वेस्ट बंगाल ले जाके ठीक करूँगा। और फाइनली आज शाम के 6:30 बजे से रात के 9:30 बजे तक पापा बैठ के दोनों घड़ी को ठीक कर दिया है। बिल्कुल सच बोलूँ तो पापा इंजीनियर है, पापा जीनियस है, पापा क्या क्या है, मतलब मेरे पास कोई वर्ड नहीं है बोलने के लिए, मैं स्पीचलेस हूँ। ठीक है, पापा को इतना कुछ आता है, कुछ भी घर पे कुछ भी टूट जाए, खराब हो जाए, पापा कभी भी फेंकने नहीं देते, कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ करके उसको चलने लायक दोबारा बना देते हैं। तो अभी देखते हैं कितना दिन तक ये 2 घड़ी चलेगा, आई डोंट नो, लेकिन ठीक है अभी तो चल ही जाएगा, देखते हैं कब तक चलेगा। मैं आप लोगों को नेक्स्ट जब भी ख़राब होगा तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताऊंगी। सो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि 10:30 ऑलमोस्ट बज गया है। 2 घड़ी प्रूफ है, यहाँ पे 2 है और इस दीवार पे 1 है, तो 3 घड़ी में एग्जैक्ट टाइम बता रहा है, रात के 10:30 बजने वाला है। तो अभी मैं जाऊँगी
डिनर सर्व करूँगी सबके लिए, फिर जल्दी जल्दी रात को एडिटिंग वगैरह ख़त्म करके सो जाऊँगी, क्योंकि कल सुबह थोड़ा जल्दी उठना है और उठ के जाना है हॉस्पिटल। तो चलिए आज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, कल मिलते हैं और एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग बहुत ज़्यादा सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, हाइजीन रहिए, हेल्दी खाना खाइए, हैप्पी रहिए और स्माइल कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर तो बनता ही है, और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन चूज़ करके रखना, ताकि मैं कुछ भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। सो चलिए बाय बाय, गुड नाइट।